दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बनियर पंडित की यारी पे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं वीडियोस आने में, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चल रही थी और भी सारे काम इधर-उधर से चल रहे थे, शूट्स थे और साथ वाले भी हर कोई एक बार अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए। आज मैं आपको एक तो मैं अकेला दिख रहा हूँ स्क्रीन के अंदर, बिकॉज़ आज मैं आपको अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो गाज़ियाबाद में रहती है। और उसके साथ जो स्टोरी हुई वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। कभी ना कभी आपने ये चीज़ें फील करी होंगी कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, आपके आसपास आपको छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये जो फैमिली है वैसे बेस्ड बिहार से है, बट रह यूपी में रहे हैं, यूपी गाजियाबाद में। और इस लड़की को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब मेरे स्कूल से मैं इसको जानता हूँ। आज जब इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये दो बहनें हैं, मम्मी पापा और दो बहनें हैं। और जो छोटी वाली बहन है वो थोड़ा पढ़ाई में कम है, बड़ी वाली बहुत अच्छी है और नर्सिंग जॉब के अंदर है। जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वो सुना रहा हूँ छोटी वाली बहन की। इसका हम नाम ले देते हैं, मैं रियल नेम नहीं देना चाहूंगा, मैं दिव्या नाम दे देता हूँ। दिव्या के साथ ये चीजें कब से होने लगी? दिव्या एक अच्छी पढ़ने वाली लड़की है, मार्क्स उसके सही आते हैं, बट उसके सारी की सारी चीजें कब चेंज होने लगी? 10th में। 10th में वो एक फैमिली फंक्शन में जाती है जहां पर उसे कुछ चीज खा लेती है। फॉर एग्जाम्पल वो एक मिठाई खा लेती है, वाइट रंग की बर्फी खा लेती है। और जो मैं आपको एंड में पॉइंट बताऊंगा किसने वो चीज करी, वो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ क्या हुआ, जब वो 10th के एग्जाम दे रही थी, जब वो शादी से आई उसके एग्जाम देने लगी तो एग्जाम में नॉर्मल मार्क्स आने लग गए उसके, मतलब 50%। उसकी फैमिली बिहार से रिलेट करती है और आप सबको पता है बिहार में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है बच्चों को कि भाई तुम्हें इस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इस गवर्नमेंट जॉब में जाना है। बट यहाँ पे उस लड़की के साथ गलत चीज़ें होने लगी। उस लड़की को उसे ये महसूस होने लगा कि जब वो पढ़ रही है तो उसके यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़े हुए उसको बार बार गौर से देख रहे हैं। उसको सांसों की आवाज आ रही है कि उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है। आपके पास कान में कोई खड़ा हो और आपको उसकी गर्म सांस आए तो आप एक मिनट के लिए सहम जाओगे कि ये कहाँ से हुआ, मेरे रूम में तो कोई नहीं है। बट उसके साथ ये चीजें होने लगी। 10th उसकी ऐसी निकली, 11th उसकी ऐसी निकली और 12th में उसके बहुत गंदे मार्क्स आए, जिसकी वजह से उसके पापा ने और उसके मम्मा ने उसे बहुत डांटा। और यही सारी चीजें चलते चलते आगे और ज्यादा बढ़ने लगी। वो अपनी फैमिली को बता रही है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब उसके साथ रात में बहुत अलग अलग से इंसिडेंट होने लगे। जब वो सो रही है तो उसे कोई सोने नहीं दे रहा। उसको हमेशा ही लगता है कि उसके सर के पास खड़ा है और उसे हिला रहा है। अब ये चीजें बहुत बार होने लगी। अब यहाँ पे वो अपने गांव चले जाती है बिहार में। अब बिहार में क्यों जाते हैं? उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही होती है और वहाँ पे उनके जब देखते हो ना तो 2 फ्लोर बने हुए थे और जो नीचे जहाँ पे खाना बनता था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था, बिकॉज साहब का बेड यहाँ पे बेसिकली माना जाए तो आप बोल सकते हो गद्दे बिछा दिए थे, बहुत सारे लोग आ गए इसलिए। अब यहाँ पे उसके पास क्या हुआ, जब वो सेकंड फ्लोर पे गई खाना बनाने के लिए। अब जैसे आप चूल्हे पे बैठते हो, पुराने टाइम में चूल्हे होते थे बहुत सारे, तो वही उनके घर में बने हुए थे। अब जैसे वो फूकनी से आग लगा रही, वैसी वक्त उस लड़की को किसी ने खींचा और बिल्कुल पीछे छत के कोने पे फेंक दिया। बट उसकी बॉडी अभी भी वहीं पर है जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि इमेजिन करो कि आपकी बॉडी के पीछे कोई खड़ा है, आपकी आत्मा को किसी ने यूं पकड़ा और खींच के ले गया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ऐसी चीज हो रही होती है। ये सारी चीजें वो लड़की फील कर रही है, बट वो किसी को बोल नहीं पा रही। क्यों? उसको पता ही नहीं वो बोले क्या। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके चोट के निशान आ गए। बैक पे जब उसकी लगी पर स्क्रैचेस थे। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप एकदम से जाके वॉल पे लग जाओ और वॉल आपकी है वो लाल जो चूना मिट्टी वाली जो वो होती हैं वो वाली है, तो खरोच पड़ जाती है बिल्कुल वैसे। अब उसकी फैमिली ने ये चीज़ नोटिस कर ली। अब वो अपनी माँ को बताती है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। माँ कहती है तू गिर गई होगी, तुझे पता नहीं। अब उसकी वो बताती है कि नीचे वो बच्चा बैठा है, वहां पे मौसी ये काम कर रही है, तो वो उसे कैसे पता चला ये सारी चीजें। यहाँ पर उसकी मम्मा को चीजें रिफ्लेक्ट होने लग गई। अब वो मम्मा उसके ऊपर ध्यान देने लग गई कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और अब वो छत पे बैठी है अपने, रात के 3 बजे का समय है, हर कोई सो रहा है अपने कमरे के अंदर, सारे रिश्तेदार जो आंगन बिछाया हुआ था वहां पे हैं, सो रहे हैं। बट वो लड़की रात को 3 बजे अगली रात को ऊपर छत पे खड़ी होके बस हम्म ऐसे कर रही है। और यही आवाज़ें उसकी माँ को आती हैं और वो ऊपर आके बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है।
वो अपनी माँ को गले से पकड़ के यूँ उठा देती है और वो बोलती है, तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या नहीं करूँगी। अब जैसे ही वो फेंकती है तो वो उसकी माँ चिल्लाती है, तू क्या कर रही है? तो वो एकदम से अपने होशो आवाज़ में आती है। अब यहाँ पे हर किसी को पता चल चुका था कि इसके ऊपर किसी का साया है। अब वो क्या करते हैं, अपने पुरोहित को बुलाते हैं। पुरोहित मतलब जो उनके घर के पंडित जी होते हैं, वो उनको बुलाते हैं। बट वो जब वो एक बात बताते हैं कि इसके ऊपर जो साया कर रखा है, इसको मैं हटा ही नहीं सकता। आपको एक सिद्ध जो शख्स होते हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। आप मानेंगे नहीं, जब वो उनके पास गए, उनके ऊपर पानी फेंका, गंगा जल फेंका, मंत्र रखे और उसके जब सर पे हाथ रखते हैं तो वो सीधा यूं खड़ी होके बोलती है कि तू मुझे नहीं निकाल पाएगा, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा। अब आप सोचिए, एक लड़की के अंदर एक आवाज आ जाती है कि मैं तो इसको लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। आपकी रूह कैसी कांप जाएगी कि ऐसा आपके आंखों के आगे, और उसकी माँ वहाँ है, उसकी बहन वहाँ है, उसके पिताजी वहाँ है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। ये सारी चीजें हो रही थी। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा वो आता है, जो सस्पेंस है इस वीडियो का, जब वो पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर के अंदर से ही ये करा गया है। अब आप बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर उनकी दादी ने ही, उनकी सगी दादी ने उसके ऊपर जादू टोना किया था। क्यों? बिकॉज उनके यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी और वो औरत उनकी दादी को परेशान कर रही थी। उसकी दादी ने 3 पेड़े दिए थे या बर्फी दी थी कि आधी तू खा लियो और आधी अपनी बड़ी बहन को दे दियो। यहाँ पर छोटी बच्चे को लालच था मीठे का, तो उसने क्या करा, उसने आधी से ज्यादा तो खुद खा ली और एक छोटा सा टुकड़ा बहन को दे दिया। बट बहन बड़ी थी, उसने फेंक दिया क्योंकि मम्मा ने मना करा है कि हमें नहीं खाना। बट यहाँ पर उस छोटी के अंदर सारी चीजें आने लग गई। उसके अंदर 3 आत्मा थी जो उतारण किए गए थे। उस उतारण को हटाने के लिए उस बच्ची के ऊपर कितनी चीजें हुई, उसके ऊपर कितने मंत्र आए, कितनी चीजें हुई, उस बॉडी को वो आज एक 80 किलो की, 90 किलो की लड़की हो चुकी है। और रियल लाइफ में मैंने उस लड़की को देखा है कि जब वो स्कूल में थी तो वो कैसी थी। बट अब उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सो थायराइड हो चुका है, और भी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। बट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अब घर के अंदर जो दादी थी, उसी ने ये चीज़ें कर दी। तो अब आप ये देखिए कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो आपके घर वाले हैं उन्हीं पे ट्रस्ट कीजिए। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाहर जाके कुछ खाओ ही मत। खासकर सफ़ेद कोई चीज़ मिले आपको, बिल्कुल मत खाओ। ये सारी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। चौराहे पे जाते हो, ध्यान से रखो, अपने भगवान को हमेशा याद रखो, हमेशा याद करो। सुबह उठो तो हमेशा पहले भगवान का नाम लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग बोलते हैं कि अब नहीं होती, हम नहीं मानते। बट जब आंखों देखी चीज़ें हो रही होती है ना, तो आपको जब विश्वास होता है हाँ ऐसा भी होता है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी बाहर जाओ भगवान का नाम लेके जाओ और ध्यान रखो इन चीज़ों का। बिकॉज आपके मुंह पे तो सब आपके सगे हैं, बट पीठ पीछे आपके सक्सेस से, आपके पैसे से हर कोई चिढ़ता है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त को, कमेंट करो और कमेंट पे अपनी स्टोरीज बताओ। जब स्टोरीज बताओगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। फैलाओ इसको जितना फैला सकते हो और प्यार दिखाओ। थैंक यू।